नाज़रीन, आज एक ऐसे केस के बारे में हम बात करेंगे जो केस किसी दौर में हाई प्रोफाइल था। हर लोग, शहरी, माँ, बहन, बाप उस केस के बारे में जानने के लिए बेताब था। बहुत से सहाफ़ी, यूट्यूबर, सोशल मीडिया उस केस को देखकर पैदा हुए, सामने आए। वो केस था ज़हरा काज़मी केस के मुबैना अगवा का। ये महज एक केस नहीं, बल्कि मेरे ख्याल में मुआशरे के लिए एक सबक था। ये एक केस नहीं, बल्कि एक इम्तिहान था अपने वालिदैन के लिए। मेहदी काज़मी, जो कि ज़हरा काज़मी के वालिद हैं, और ज़हरा की वालदा, उनके लिए भी एक इम्तिहान था। इम्तिहान था उन तमाम वालिदैन के लिए जिनकी बेटियां मुबैना तौर पर अगवा हो जाती हैं और बाद में ये कहकर केस ख़त्म किया जाता है कि आपकी बेटी ने तो पसंद की शादी की है। भले ही उस बच्ची की उम्र 18 साल से कम हो या ना हो, भले ही वो शादी कानून के मुताबिक जायज़ हो या नाजायज़ हो, लेकिन वालिदैन का मुंह, वालिदैन की ज़ुबान इसी तरह बंद की जाती थी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ, और ये केस तारीख के किताबों में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। दुआ ज़हरा का केस महज एक कानूनी मामला नहीं था, बल्कि ये एक बाप की ऐसी दास्तान जिद्दोजहद है जिसने पूरे माशरे को झंझोड़ कर रख दिया। इस कहानी का असल किरदार अगर कोई है तो वो है मेहदी काज़मी, एक ऐसा बाप जिसने हालात के आगे हथियार डालने के बजाय हर मुहाज पर डट कर मुकाबला किया। इस केस में अगर कोई बड़ा हीरो है तो वो खुद मेहदी काज़मी है, जिन्होंने तमाम परेशानियों, तकलीफ़ों और तमाम दुख दर्द अपने सीने में समेट कर इस केस को भरपूर अंदाज में लड़ा। सड़कों पर एहतजाज किए, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। ऐसे ऐसे घटिया इल्जामात भी इस शख्स पर लगाए गए, लेकिन ये शख्स ने सब्र जो है वो नहीं छोड़ा, और बिल आखिर उनको जो चाहिए था, वो जो हासिल करना चाहता था, अपनी बेटी, और अपनी बेटी को उन्होंने बिल आखिर वापस कर ही दिया। इस केस के बारे में आज हम बात करेंगे। कराची की एक आम सी जिंदगी अचानक उस वक्त बदल गई जब उनकी कम उम्र बेटी दुआ ज़हरा पुरस्कार तौर पर लापता हो गईं। ये लम्हा किसी भी बाप के लिए क़यामत से कम नहीं होता, मगर मेहदी काज़मी ने हौसला नहीं हारा। उन्होंने फौरन अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया और अपनी बेटी की तलाश को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया। जब यह खबर सामने आई कि दुआ ज़हरा ने मुबैना तौर पर शादी कर ली, जो हर किस केस में ऐसा ही होता है कि कमसिन बच्ची मुबैना तौर पर अगवा होती है और बाद में जब मुकदमा दायर किया जाता है या अखबारों और चैनलों पे खबर चलती है, तो ये खबर भी सामने आती है कि फ़िलां लड़की ने फ़िलां लड़के के साथ फ़िलां कोर्ट में पसंद की शादी की है, और एक कागज़ निकाहनामा सोशल मीडिया पर गर्दिश करता है और बाकी लोग खामोश हो जाते हैं ये सुनकर या ये जानकर कि फ़िलां की तरह इसने भी शादी कर ली है। मेहदी काज़मी ने ये अफवाहों को मुस्तरद कर दिया और रोज़े अव्वल से एक ही मौक़िफ़ उसने अपनाया कि उनकी बेटी मासूम है, कम उम्र है, उनको विरगला कर अगवा किया गया, वो खुद नहीं गई, ये शादी भी गैर कानूनी है। तो इसी तरह जब ये खबर सामने आई कि दुआ ज़हरा ने मुबैना तौर पर शादी कर ली, तो मामला मज़ीद पेचीदा हो गया। लेकिन यहाँ भी मेहदी काज़मी पीछे नहीं हटे। उन्होंने इसी मौक़िफ़ को पूरी ताकत से चैलेंज किया कि कम उम्र बच्ची अपनी मर्ज़ी से ऐसे फ़ैसले नहीं कर सकती। अदालतों, मीडिया और अवामी फ़ोरम पर हर जगह वो एक मज़बूत आवाज़ बनकर उभरे। इसी दौरान उन पर इल्ज़ामात लगाए गए। कई ऐसे लोग मेहदी काज़मी के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। यूट्यूब, सोशल मीडिया और दीगर फोरम्स पर मेहदी काज़मी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने लगे और कहने लगे कि मेहदी काज़मी जो है अपनी बेटी की ख्वाहिश का एहतराम नहीं करता, मेहदी काज़मी सिर्फ प्रोपेगेंडा करता है। लेकिन मेहदी काज़मी ने सिर्फ एक ही मौक़िफ़ अख्तियार किया, बजाय किसी तनकीद के ऊपर तनकीद करने कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी बच्ची है, कम उम्र है, ये शादी नहीं हो सकती। और मेहदी काज़मी बार बार कानून का ही हवाला देते थे और शरीयत का हवाला देते थे। कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्ची शादी नहीं हो सकती है। मेहदी काज़मी की जिद्दोजहद
सिर्फ कानूनी जंग नहीं थी, बल्कि एक बाप के दिल की पुकार थी। वो बार बार ये साबित करने की कोशिश करते रहे कि उनकी बेटी को बहला फुसला कर इस सूरत हाल में डाला गया। शदीद ज़हनी दबाव, समाजी तनकीद और पेचीदा कानूनी रुकावटों के बावजूद मेहदी काज़मी साबित कदम रहे। उनका अज़म, उनकी इस्तकामत और अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत ने उन्हें कभी झुकने नहीं दिया। हमने वो लम्हात भी देखे जब उनकी बेटी उनके सामने से गुजरती थी, पुलिस की कस्टडी में मुल्ज़िम भी सामने से गुजरता था। मेहदी काज़मी और मेहदी काज़मी की अहलिया के आंखों में आंसू बहते थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। उनको बस सिर्फ एक उम्मीद थी और उस उम्मीद को लेकर उन्होंने कानूनी जंग लड़ी और उम्मीद ये थी कि फतह हक और सच ही होती है। माजी में भी हुआ था ऐसा और हाल में भी ऐसा ही होगा। बिलाखिर उनकी मुसलसल कोशिशें रंग लाई। दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के पास वापस आ गईं। ये सिर्फ एक वापसी नहीं थी, बल्कि एक बाप की जीत थी, सब्र की जीत, मोहब्बत की जीत और हक के लिए लड़ने की जीत। वापसी के बाद मेहदी काज़मी ने न सिर्फ अपनी बेटी को सहारा दिया, बल्कि उसकी ज़िंदगी को दोबारा संवारने का बेड़ा उठाया। उन्होंने ज़हरा काज़मी की तालीम जारी रखी, जो उनकी सोशल लाइफ थी वो भी जारी रखी। अपनी बेटी को वापस गले लगाया, अपनी बेटी को वही बेटी समझा जो किसी 2-3 महीने पहले वहाँ से चली गई थी। आम हालात में ऐसे नहीं होता। हमारे पास अब भी वो पुरानी जहालत वाली रिवायतें मौजूद हैं। जब बेटी घर से चली जाती है नाराज़ होकर या किसी भी मामले में, तो वापस उनको अपने वालिदैन नहीं कबूलते। लेकिन मेहदी काज़मी ने ऐसा नहीं किया। मेहदी काज़मी ने एक यूँ समझे कि एक मिसाल कायम की, और वो ये कि उन्होंने जो जंग लड़ी थी अपनी बेटी की वापसी के लिए, वो तो जीत गई, बाद में अपनी बेटी को भी गले लगाया। ना सिर्फ गले लगाया, उनकी तालीम जारी रखी, उनकी सोशल लाइफ जारी रखी। जो इस वाक़े के पहले जो घर की रूटीन थी, घूमना फिरना, शॉपिंग करना, घर में जो है एक खुला जुला माहौल, उसमें ही अपनी बेटी को रखा। आज ज़हरा काज़मी एक नए एतमाद के साथ अपनी ज़िंदगी की तरफ बढ़ रही हैं। तो उसके पीछे मेरे ख़्याल में मेहदी काज़मी की वो बेमिसाल जिद्दोजहद, जिसने अंधेरों में भी उम्मीद का चिराग जलाए रखा। ये कहानी या ये केस हमें एक सबक देता है कि अपनी बेटियों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे गलती बेटी की हो या गलती किसी और की हो। बच्चियां होती हैं, कम जहन होती हैं, कच्चे जहन वाली होती हैं बच्चियां। वो किसी की भी बरगलाने में भी आ जाती हैं, घर से चली जाती हैं। और मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जब ऐसे केसेस में लड़कियां मुल्ज़मान के हीले बहानों में वरगलाने में चली जाती हैं, और 6-7 माह बाद जब उनको एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई, जब वो वापस अपने माँ बाप की तरफ मुड़कर देखती हैं, तो उनको अपने घर के दहलीज़ के दरवाज़े बंद मिलते हैं। फिर वो पूरी ज़िंदगी उस जहन्नम में, उस जो एक मुल्ज़मान की काल कोठरियों में ज़िंदगी गुजारती हैं। लेकिन मेहदी काज़मी ने वो तमाम वालिदैन का केस जीता, जो वालिदैन हमेशा इस बात से डरते थे कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। सोशल मीडिया है आजकल, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन मेहदी काज़मी को भी वो तमाम बातें सुननी पड़ी। वो तमाम इल्ज़ामात भी उन्होंने सुने, सब्र किया, बर्दाश्त किया, और उनका एक ही मकसद था कि मेरी बेटी वापस आ जाए। खुशी की बात यह है कि मेहदी काज़मी की छोटी बेटी ने, ज़हरा काज़मी की छोटी बहन ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। जब मेरी नज़र यूट्यूब चैनल पर पड़ी तो मुझे बेहद खुशी हुई। वही प्यार, वही मोहब्बतें, वही रौनकें उस फैमिली में, उस ख़ानदान में वापस आ गईं जो इस वाक़े से पहले थी। बहुत से पसंद की शादी के केसेस कवर करता हूँ। बिलाखिर वो जो पसंद की शादियां होती हैं वो आगे चलकर बड़े अजाब साबित होती हैं उन बच्चियों के लिए। तो खुदारा अपनी बच्चियों को कभी भी तन्हा ना छोड़ें, आया उनसे गलती हुई हो या नहीं, माशरती समाजी रुकावटें कुछ भी नहीं हैं। अपनी बेटियों को अपने पास रखें, उनके साथ दोस्ताना ताल्लुक हो, हर गमी खुशी तकलीफ़ अपनी ख्वाहिशात का खुले दिल से बेटियां आपसे इजहार करें, तो मैं समझता हूं कि तमाम शहर की, सूबे की, इस वतन की बेटियां महफूज होती हैं, क्योंकि बेटियां सबसे ज़्यादा महफूज अपने वालिदैन के आगोश में होती हैं। 4 न्यूज़ ऑनलाइन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।